नेक्स्ट टॉपिक है डेटा चेक टाइम यूज सर्वे, यानी कि 1998 से 1990 का एक सर्वे है। उसमें हमें क्या पता लगता है कि जो टोटल वर्किंग आवर्स है, जो विमेन है वो एवरेज 7.5 प्लस आवर्स काम करती है और जो एक मैन है वो सिर्फ 6.5 आवर्स काम करता है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो विमेन जो है वो 8 घंटे से ज्यादा काम करती है। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसका वो कम कर लेती हूँ। विमेन जो है कितना काम करती है, 8+ आवर्स काम करती है और जो मेन है वो सिर्फ 7 घंटे पूरे दिन में काम करता है। तो अगर हम एवरेज निकाले तो विमेन्स जो है वो ज्यादा काम करती है और मेंस जो है वो कम काम करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, विमेन का मैक्सिमम काम क्या होता है, हाउस होल्ड रिलेटेड होता है, तो उसको वो अनपेड होता है और इनविजिबल होता है, हमने देखा पिछले पार्ट में। तो क्या है ये सिनेरियो क्या है, यही तो सिनेरियो बना हुआ है कि उस काम को कंसिडरेशन इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि वो हाउस होल्ड काम होता है और वो अनपेड काम होता है और वो इनविजिबल बन जाता है। इसीलिए तो वो इनविजिबल बन जाता है क्योंकि वो घर में हो रहा है, वो बाहर होता तो वो विजिबल काम हो जाता। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अंडर वैल्यू की जाती है, यानी कि विमेन्स के काम को बोला जाता है कि वो कमा नहीं रही है तो इसीलिए वो काम भी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन मेन जो है वो कमा रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं। ये एक दिमाग में चीज मान लिया कि जो पैसा कमा रहा है वही ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, उसी के काम को कंसिडरेशन दी जाती है हमारी सोसाइटी में। और इसमें बेटा आपकी या मेरी गलती नहीं है, इसमें सोसाइटी की गलती है, सोसाइटी की सोच की गलती है कि हम लोगों ने सोच ही ऐसी बना लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रियार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। पेट्रियार्की क्या होता है, यानी कि पिता वंशकता, कुछ ऐसे इसको हिंदी में बोलते हैं, विच मीन्स कि पापा की ही बातें मानी जाएंगी। पापा इज द हेड ऑफ द फैमिली, उससे पहले दादाजी इज द हेड ऑफ द फैमिली और उन्हीं की चलती रहेगी, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। विमेन्स को ज्यादा रोल, विमेन्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता, विमेन्स का जो रोल होता है वो फैमिली में बहुत मिनिमल किया जाता है। ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेशन इंडिया, और डिस्क्रिमिनेशन तो इंडिया में है ही, हमें पता ही है। पेट्रियार्की क्या होता है, सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन, जो किसको वैल्यू ज्यादा करती है, जो मेंस को ज्यादा वैल्यू करती है, और पावर किसको दी जाती है, मेंस को ज्यादा दी जाती है एज कंपेयर टू विमेन, यानी कि ओवर विमेन। अब लिटरेसी रेट देखो, विमेन्स का 54% है, मेंस का 76% है। पेरेंट्स बॉय की एजुकेशन पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और गर्ल्स की एजुकेशन पर कम इन्वेस्ट करते हैं। घर में 2 बच्चे हैं, घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन घर की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दोनों बच्चे कॉलेज में आ गए हैं। अब दोनों बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मन है, दोनों की ग्रेजुएशन हो गई, अंडर ग्रेजुएशन, दोनों को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, एमए वगैरह करनी है। तो पापा क्या बोलेंगे कि अरे लड़की की तो फिर भी शादी हो जानी है, तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, हम अपने बेटे को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भेज देते हैं। लड़की अपनी बेटी से बोल देते हैं बेटा आप रहने दो। ये क्या था, इसी को तो हम बोलते हैं कि लिटरेसी में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बॉयज की एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करा जाता है। पेड जॉब्स, हाई पेड जॉब्स में विमेन्स कम है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 के बावजूद विमेन्स आर पेड लेस। इक्वल रिम्यूनरेशन रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 क्या कहता है, ये कहता है कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, विच मीन्स अगर विमेन है मेन है जो भी है, इक्वल फॉर इक्वल वर्क, कोई भी है, कोई भी, आप सेम काम के लिए सेम पैसा दोगे। आप ये नहीं देखोगे कि भैया विमेन है तो मैं 10,000 दे रहा हूं, मेन है तो मैं 15,000 दे रहा हूं। नो, सेम काम के सेम पैसे मिलेंगे। ये किसके अंडर था, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट के अंदर था 1976। लेकिन इसके बावजूद विमेन्स को कम पैसे दिए जाते हैं, विमेन्स आर पेड लेस एज कंपेयर टू मेन। और क्या होता है, हाई पेड जॉब्स में मोस्टली आप देखोगे मेन है, विमेन नहीं होती है, उन लोगों को ज्यादा पार्टिसिपेट किया ही नहीं, करवाया ही नहीं जाता है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, सन प्रेफरेंस की वजह से सेक्स सेलेक्टिव, क्या हो रहा है मेरी जीप को, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप, अगर आपको पता चल रहा है कि वो गर्ल है तो आप उसको अबॉर्ट करा देते हो। वैसे तो देखो आपके फीटस में वाइल वी गो फॉर द अल्ट्रासाउंड हम लोगों को पता लग जाता है, विमेन्स को नहीं, डॉक्टर को पता लग जाता है कि बच्चा बॉय है या फिर गर्ल है, बच्चा मेल है या फिर फीमेल है। तो हमारे इसमें ये पूछना कि बच्चे का जेंडर क्या है, ये गलत होता है, मतलब ये लॉ के तहत इलीगल है बहुत ज्यादा। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा ऐसे नॉर्मल है, लेकिन फिर भी इलीगली इंडिया में बच्चे लोग पता लगा लेते हैं कि बच्चे का जेंडर क्या है। और अगर बच्चे का जेंडर गर्ल होता है तो क्या करवा दिया जाता है, बेबी को अबॉर्ट करवा दिया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस हो रहे हैं। रेशियो डिक्लाइन टू 919, मतलब तुम सोचो इतना गंदा रेशियो है, इतना गंदी हालत हो रखी है कि लोग ये देख के कि भैया
विमेन की उसमें वूम्ब में बच्चा मेल है या फीमेल है वो इतना मैटर कर